नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। 23 दिसंबर 2004 को कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो जाता है। इस दौरान जो पीवी नरसिम्हा राव के जो परिवार के लोग हैं वो ये चाहते थे कि कांग्रेस के जो अन्य प्रधानमंत्री रहे, चाहे हम इंदिरा गांधी की बात करें या फिर उसके अलावा हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें या फिर राजीव गांधी की बात करें, उन तमाम कांग्रेस प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ था। इस दौरान कहा गया उनके परिवार की तरफ से कि दिल्ली में ही पीवी नरसिम्हा राव का भी अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन इस बीच में कांग्रेस में जो गांधी परिवार और पीवी नरसिम्हा राव के बीच में जो मतभेद था वो साफ तौर पर देखने को मिल जाता है। श्रद्धांजलि के दौरान तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आती है जो साफ बयां कर रही थी कि पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और जो अंदरूनी कलह है, जो मतभेद है, वो साफ तौर पर खुले तौर पर निकलकर बाहर आई। इस दौरान ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, जिसके बाद में वो अपने पार्टी के तमाम नेताओं को ये ऑर्डर देती है और ये कहती है कि पीवी नरसिम्हा राव का जो अंतिम संस्कार हो वो हैदराबाद में हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उस समय आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। अब इस बीच में उनका परिवार यही चाहता था कि अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की तरह उनके जो परिवार के सदस्य हैं पीवी नरसिम्हा राव, उनके अंतिम संस्कार भी उनका दिल्ली में हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जिसके बाद में बमुश्किल किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, जिसमें अहमद पटेल की बात भी ना निकलकर सामने आती है, उन्हें ऑर्डर सोनिया गांधी की तरफ से दिया जाता है। जिसके बाद में अहमद पटेल किसी ना किसी तरीके से उनके परिवार के जो पीवी नरसिम्हा राव के जो बेटे हैं उन्हें इस बात के लिए राजी कर लेते हैं। अब उसके दौरान 24 दिसंबर 2004 ये वो तारीख है जब पीवी नरसिम्हा राव का जो शरीर है, जो उनकी देह है, उसे अ, हैदराबाद लेकर जाया जाना था। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की परंपरा रही है, राजनीतिक परंपरा, कि किसी भी दिग्गज नेता का जब निधन होता है तो उनका जो पार्थिव देह है उसे कांग्रेस मुख्यालय पर लाया जाता है, ताकि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो अंतिम दर्शन कर सके और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। लेकिन सोनिया गांधी ये भी नहीं चाहती थी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जब 24 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव का जो शरीर है, पार्थिव देह है, उन्हें जब लाया जाता है कांग्रेस मुख्यालय, 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस का मुख्यालय था, वहां पर लाया जाता है तो सोनिया गांधी गेट तक नहीं मुख्यालय का खोलने देती है। और आपको बता दें कि घंटों लंबे इंतजार के बावजूद वो गेट नहीं खुलता है और निराशाजनक उनके पूरे परिवार को, पीवी नरसिम्हा राव के पूरे परिवार को उनके शरीर के साथ हैदराबाद जाना पड़ता है। इस दौरान तमाम जो कांग्रेस के नेतागण थे, कार्यकर्ता थे, उनमें काफी ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देने, उनके दर्शन करने, अंतिम दर्शन करने के लिए वो वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी ने उस मुख्यालय का गेट तक नहीं खोलने दिया। जरा सोचिए कि एक ऐसा दिग्गज नेता जिसने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, जो केंद्र में गृह मंत्री रह चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री रह चुके और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और उन्हीं के साथ में अंतिम समय में इस तरीके का सुलूक किया सोनिया गांधी ने। ये कहीं ना कहीं आज भी सवाल उठता है, और खुद पीवी नरसिम्हा राव के जो बेटे हैं उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की थी कि उस समय ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस मुख्यालय आए। दूसरा ये कि वो नहीं चाहती थी कि दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। अब इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के अंदर जो भड़ास थी, जो खुन्नस थी, वो उन्होंने इस कदर पीवी नरसिम्हा राव के अंतिम समय में इस तरीके के व्यवहार से अपनी भड़ास निकाली। अब सवाल ये कि आखिर आज मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूँ? दरअसल इसका सीधा सा नाता है किससे? मल्लिकार्जुन खड़गे से। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे कांग्रेस के नेता जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है? क्या वो एक रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उनके साथ में क्या हुआ है
वो एक वीडियो ने बता दिया और ये बात खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आ रहे हैं। आखिर वो वीडियो क्या है और भरे मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ऐसी कैसे किरकिरी हो गई जिसके चलते अब लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि असम में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, चुनावी प्रचार चल रहा है। इस बीच में असम पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लिए। वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब इसी बीच में वो अचानक से कह देते हैं कि भाई ये बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं और एक कांग्रेस के नेता लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब समय हो चुका है, अब जल्दी जाना है। इस तरीके की बातें, मतलब मुझे बोलने भी नहीं दिया जा रहा है और मैं एक तरफ प्रधानमंत्री और हेमंता बिस्वा शर्मा से परेशान हूं तो दूसरी तरफ इन नेताओं से परेशान हो गया हूं जहां पर मुझे बोलने के लिए भी मना कर दिया जा रहा है कि वक्त हो गया है, समय हो चुका है, जल्दी करिए। जरा सोचिए कि एक कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने मन से कुछ कह भी नहीं सकता, ये जितना लिखा है उतना ही आपको बोलना है और इतना समय है और इतने ही समय में आपको बोलना है। ये कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ट्रीट कर रही है वो साफ तौर पर भरे मंच पर नजर आ गया। इस दौरान लोगों की तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि ये रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं जो अपने मन मुताबिक कुछ दो शब्द नहीं बोल सकते, अपने मन मुताबिक समय का सदुपयोग तक नहीं कर सकते। उन्हें जनसभा में कैसे, कब, कहां और कितना बोलना है और क्या बोलना है ये भी कांग्रेस के नेता ही डिसाइड करते हैं। ये तो हैसियत रह गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। मतलब साफ है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर और मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरीके से अपमान, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है। कैसे? गांधी परिवार के द्वारा। आपको याद होगा कि एक समय एक मंच पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती है। एक मंच था जिस पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मौजूद रहते हैं। अब उस मंच पर सोनिया गांधी के लिए बकायदा गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप थी, तो बकायदा छाता लाया जाता है और छाता उनके सिर के ऊपर लगाया जाता है ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, उन्हें धूप ना लगे। लेकिन उनके ठीक बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें ये व्यवस्था या ये सुविधा नहीं दी जाती है। ये हैसियत बताती है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अगर सर्वोपरि है तो वो है गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। अब इस दौरान एक और बड़ी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। आपको याद होगा कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी अपना नामांकन फॉर्म भरने जाती हैं। उस बीच में जब वो नामांकन फॉर्म भरने जाती है तो जो अंदर जो कार्यालय रहता है जहां पर नॉमिनेशन होता है वहां पर तमाम जो अ, राहुल गांधी मौजूद रहते हैं, सोनिया गांधी मौजूद रहती है और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर से गेट से ऐसे झांकते नजर आते हैं और वो वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद में गांधी परिवार को ट्रोल भी किया गया, ये कहकर कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का किस तरीके से अपमान गांधी परिवार कर रहा है, जहां तमाम जो गांधी परिवार के जो लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर गेट पर खड़ा झांक रहा है, इंतजार कर रहा है। उसके बाद में कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि जो नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन फॉर्म भरना था उस दौरान ज्यादा लोग अंदर नहीं रह सकते थे एक ही कमरे में, इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखा। उसके बाद में जब वो लोग बाहर, जो अंदर थे वो बाहर गए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अंदर भी आए और वो प्रियंका गांधी के साथ में मौजूद भी थे। इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। यहाँ पर हम या प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और जो सबसे बड़ा होता है। उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सेकेंडरी रख रहे हैं, मतलब कि पहले प्राथमिकता गांधी फैमिली को दी जा रही है और उसके बाद में दूसरी प्राथमिकता दी जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को।
तो ये चीजें बताती है कि क्या हैसियत है गांधी परिवार में उन दिग्गज नेताओं की जो बड़े पद पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री पद की बात हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की बात हो। और ये चीज सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं हुआ या पीवी नरसिम्हा राव के साथ नहीं हुआ, ये अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी ऐसा ही बर्ताव देखने को मिलता था। हम देखते थे कि कई बार जो विदेशी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो उस दौरान कहा जाता था कि ये सिर्फ नाम मात्र के प्रधानमंत्री है, बाकी पूरा जो काम है वो सोनिया गांधी संभाल रही है, सोनिया गांधी कर रही है, सोनिया गांधी बड़े फैसले लेती है। अब इस दौरान हमने देखा कि कई ऐसे विदेशी राजनीतिक भी भारत आते थे, तो उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करते थे, बल्कि पहले सोनिया गांधी आती थी। सोनिया गांधी पहले हाथ मिलाती थी और तमाम बातें करती थी, और उसके बाद में सेकेंडरी यानी कि सेकंड नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। मतलब ये चीज समझ में आती है कि गांधी परिवार में, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, तो वो है गांधी परिवार, यानी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और बाकी सारे जो नेता हैं वो सभी रिमोट कंट्रोलर हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसके बाद में बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ